आज मैं आपको बताऊंगी कि पानी पीने का गलत तरीका या गलत मात्रा या उसकी गलत टाइमिंग कैसे आपके स्लिप डिस्क को जन्म दे सकती है। आप हैरान हो गए होंगे ना। वीडियो में बने रहिए और देखिए कि कैसे आपके पानी की मात्रा और उसकी टाइमिंग आपको स्लिप डिस्क तक लेके जाती है। अगर आप स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं तो आपने क्या ये अनुभव किया है कि अर्ली मॉर्निंग क्यों होता है, या आप सुबह सुबह झुके और झुकने के बाद ऐसा क्यों हो गया, शाम के टाइम में इतना क्यों नहीं होता, सुबह में ऐसी क्या खास बात है। और कमर में ये समस्या जितनी भी है, क्या दूर दूर तक आपने ध्यान दिया कि ये आपकी जो पानी पीने की गलत हैबिट है इसकी वजह से हो सकती है। स्लिप डिस्क बार बार रिकर कर रही है आपकी, क्यों? क्योंकि आप जो मिस्टेक कर रहे हैं उस मिस्टेक को अभी तक आपने रोका ही नहीं है। तो ये कौन सी मिस्टेक है, क्यों हमारा पानी स्लिप डिस्क में सहायक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाए। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब। यहाँ मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड कॉमन मिस्टेक्स हम किया करते हैं उस पर आपका ध्यान ले जाएं और वो करेक्शन करा करके आपकी समस्या का समाधान कर दें। लेकिन कभी कभी समस्या जब ज़्यादा होती है, एक केवल हेल्थी टिप्स दे देने मात्र से नहीं सॉल्व होती, तो उसके लिए फिर मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से चीज़ों को समझ के और अच्छे से करें तो आप हमारे दोनों चैनल पर आ सकते हैं। ये चैनल है अर्चना दुबे हेल्थ लैब और दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जहां आपको ट्रीटमेंट 1 या 2 पॉइंट से बताया जाता है और गंभीर होने पर ऑनलाइन कंसल्टेशन का। और यहाँ आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ टिप्स दी जाएंगी जैसा आज मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसका समाधान मिल जाए। स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स क्यों होती है, कभी सोचा है आपने? इसको समझने के लिए आपको अपने वर्टेब्रल डिस्क को समझना होगा। अगर आपने वर्टेब्रल डिस्क को समझ लिया तो स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स को भी समझ लेंगे या डिस्क हर्निएशन को भी समझ लेंगे। ये मोर और लेस एक ही है, डिस्क प्रोलैप्स कहिए या स्लिप डिस्क कहिए, टर्म्स अलग हैं, चीज़ वही है। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कम पानी पी करके कैसे आप अपनी डिस्क को ही ड्राई कर देते हैं, डिहाइड्रेट कर देती हैं, और वही आपके रिपोर्ट में आया होता है डिस्क डेसिकेशन या डिस्क डिजनरेशन। लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि ये डेसिकेशन क्या है, डिहाइड्रेशन क्या है, ये है क्या भला। तो उसके लिए तो मैंने ठीक पहले एक वीडियो जो डाली थी उसको आप देख लीजिएगा। आज की बात है जस्ट अपोजिट, कि अगर हम पानी कम नहीं पानी ज़्यादा पीते हैं जो कि हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो ये कैसे स्लिप डिस्क को कर देगा। तो जो आपकी वर्टेब्रल डिस्क होती है इसकी जो अंदर का मटेरियल है वो जेली लाइक है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। जैसे आप जेल की एक बॉल ले लें, उसको दबाएं तो बड़ी सॉफ्ट सी होती है और उसको आप अच्छे से प्रेस कर देंगे, प्रेस करके जैसे हाथ हटाएंगे वो अपने शेप में आ जाती है। ठीक इसी तरीके से आपकी ये वर्टेब्रल डिस्क होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, आप देखिए पिक्चर में, तो एक साइड मोटा वेज शेप का होता है, एक साइड मोटा और एक साइड पतला होता है। यही कारण है कि पोस्टीरियर डिस्क बल्ज सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उस तरफ ये थोड़ा मोटा है, आगे की तरफ पतला है। आपकी जो स्पाइन है कमर के तरफ देखिए थोड़ा सा पेट की ओर ऐसे मुड़ी होती है, क्योंकि उधर पतला है और पीछे गैप ज़्यादा है। और लंबर एरिया ही ऐसा एरिया है जहाँ से आप मूवमेंट सबसे ज़्यादा करते हैं। तो L3, L4, L4, L5 ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। बाकी आपका L1, L2 में भी समस्या देखने को मिलेगी, बाकी में भी मिलेगी, लेकिन ये साइड सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब इसमें क्या होता है, जब आप किसी चीज़ पर बैठ जाएं तो क्या होगा, पिचक जाएगा वो, और अगर उठ गए तो उठ गया। जैसे आप सोफे पे बैठते हैं तो सोफे में बैठते हैं तो स्पंज थोड़ी देर को दबा रहता है और जब उठ जाते हैं थोड़ी देर बाद वो अपने शेप में आ जाता है। सेम ऐसा ही आपके डिस्क के साथ होता है। जब आप बड़ी देर तक खड़े हुए हैं तो आपका जो
डिस्क है वो क्या होगा, वो दबा होगा। और जब आप लेट जाएंगे तो वो फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो लंबे समय तक एक जगह पर खड़े रहना, लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहना, वो उस डिस्क को क्या करती है, दबाती है। और जब आप लेट जाते हैं तो वो फ्री हो जाती है। इसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में उस डिस्क का लोडिंग और अनलोडिंग होना। अभी जैसे मैं खड़ी हुई हूँ, या दिन भर खड़ा होना बैठना, खड़ा होना बैठना, ये काम है, तो आपकी डिस्क में क्या हो रहा है, लोड पड़ रहा है, आप अपने डिस्क को दबा रहे हैं। जैसे उसी प्रकार से आप इमेजिन करिए कि एक बॉल है, बॉल के ऊपर आप बैठे हुए हैं, जरा सा भी अगर आपने सतर्कता नहीं बढ़ती तो क्या होगा, आप आगे की ओर धड़ाम से गिर पड़ेंगे या पीछे की ओर गिर पड़ेंगे। समस्या सबसे ज्यादा किधर होगी, आप आगे गिरेंगे, बॉल पीछे भागेगी। ऐसे ही डिस्क में आप आगे झुकेंगे और डिस्क पीछे भागेगी। पोस्टीरियर डिस्क बल्ज सबसे ज्यादा कॉमन क्यों है, क्योंकि उसकी शेप ऐसी है, आगे की ओर थोड़ी कम और पीछे थोड़ी मोटी, जैसा पिक्चर में देख रहे हैं। तो वो स्लिप कर जाएगी। क्यों कर जाएगी, क्योंकि जब आपकी डिस्क लोडिंग मोड में होती है, मतलब उस पर आप बैठे होते हैं डिस्क के, तो क्या होता है, उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर स्क्वीज हो जाता है, निचुड़ जाता है। अंदर जो उसके इलेक्ट्रोलाइट हैं, सोडियम पोटेशियम, ये सारी चीजें वो अंदर रह गई कंसंट्रेटेड फॉर्म में, और लिक्विड बाहर हो गया। अनलोडिंग में अपोजिट हो जाता है, पानी अंदर चला जाता है, डाइल्यूट हो गया आपका अंदर का मटेरियल, वो बाहर। तो न्यूट्रिशन इसी तरीके से उसको मिलता भी है। अब आप रात में सो गए, तो जब सुबह उठते हैं तो नेचुरली जो आपके शरीर का पानी है या वातावरण का, आप देखिए बारिश के टाइम में या ठंडक के टाइम में, ये आपके जो कमर का हिस्सा है ये ज़्यादा स्टिफ होता है। क्यों, क्योंकि इसने पानी पी के अपने आप को फुला लिया। तो अगर आप सूर्यास्त के बाद पानी ज़्यादा पीते हैं, और अक्सर लोग करते हैं कि दिन में तो काम धंधे में बिजी थे, अब घर लौट के आए हैं तो आप खूब पानी खूब पानी खूब पानी पिएंगे, तो पानी पीते जाएंगे, और जब रात में आपकी अनलोडिंग हो जाएगी, आप सीधे लेट जाएंगे, तो ये जितना पानी है ये उसको एब्जॉर्ब करेगा ब्लड वेसल के थ्रू, और जब ये एब्जॉर्ब कर देगा तो सुबह फूल जाएगा। क्या आपको पता है कितना फूलेगा, 1 से 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाती है, फूल करके बिल्कुल एकदम अच्छे से। और उसी समय आप सुबह उठते हैं और झुकते हैं, तो जैसे ही आगे झुके वो पीछे सरक गई, क्योंकि पीछे उसको जगह मिल गई। ये हिस्सा है, यूं दिखाती हूं, और इसको आपने इधर दबाया तो पीछे वो स्लिप कर गई, और इसी को कहते हैं स्लिप डिस्क होना। तो अगर आप अपने स्लिप डिस्क को ठीक रखना चाहते हैं, अगर आपको स्लिप डिस्क हो चुकी है और बचाना चाहते हैं, या हुई नहीं है लेकिन कमर में स्टिफनेस और ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं, तो ये कहता है कि आगे आने वाले भविष्य में आपको स्लिप डिस्क ज़रूर होगा। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आप एसी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे अगर, या कूलर यूज़ कर रहे होंगे, या बारिश का टाइम में आप देखते होंगे कि दिन में तो आप सही हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो आपसे उठा ही नहीं जाता, कमर पूरी स्टिफ है। तो क्यों है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन पानी का उसने कर लिया। तो अगर आपको बचना है तो पहला उपाय क्या है कि शाम के बाद से पानी बंद कर दीजिए, कम से कम पानी पीजिए, सूर्यास्त के बाद कम से कम पानी पीजिए। जितना कम करेंगे उतना आपकी स्पाइन और उसकी जो डिस्क है उसकी हेल्थ को फायदा मिलेगा। और दूसरा क्या करना है कि अगर आपके जकड़न रहती है तो आप कोई मोटा कपड़ा, कोई चादर लेकर के कमर के भाग को रैप कर दीजिए, तो उससे वो गर्म बना रहेगा, एब्जॉर्प्शन उतना नहीं हो पाएगा बाहर से। अंदर से आपने पानी बंद कर दिया और बाहर से जो एटमॉस्फेरिक आता आपके, ये जो ह्यूमिडिटी वगैरह है, तो वो बच जाएगा और वो आपके कमर में फ़ायदा देगा। और तीसरा, अगर इससे भी लाभ ना हो तो आप, अगर आपका मन करे तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, नॉलेजफुल लगी होगी। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये हिडन फैक्ट नहीं जानते और इसकी वजह से परेशान रहते हैं, कहीं इसके चक्कर काटते हैं, कहीं उसके चक्कर काटते हैं, कहीं ये करते हैं।
आप एक्सरसाइज भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये गलती लगातार करते हैं जिसकी वजह से आप पर कोई भी फॉर्मूला सटीक नहीं बैठता और आप परेशान रहते हैं। तो इसे शेयर करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में अगले वीडियो का टॉपिक भी बता सकते हैं। अगर मुझे सूट किया और मेरे हिसाब का रहा तो उसे मैं ज़रूर इसमें कंसीडर करूँगी और आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।